आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं जो है इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखिए समझिए, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यदि उसने क्या रहेगा फर्स्ट ईयर, यदि उसने 10 रुपये लिए होंगे तो 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज देगा तो कितने रुपए देगा? 11 रुपये पहली साल। दूसरी साल क्या कितने हो जाएंगे? 100 रुपये लेगा तो 100 के कितने देगा? 1 से 21। तीसरी साल कितने देगा? 1000 के 1331 देगा। ठीक, 4 साल देगा तो उतने हो जाएंगे। अब इसने क्या किया है, 2 साल के लिए 2 साल के लिए देंगे। और उसने क्या कहा, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया तो बराबर किस्त तो बराबर ही देगा। तो किस्तों को हम सेम करेंगे कितना हो जाएगा? 121 कितना 110। यदि उसने पहली साल 110 रुपये ले होंगे तो कितने देगा? 121। दूसरी साल कितने का देगा? 100 के 121। ठीक है, ये तीसरी साल का नहीं से हटा देंगे इसलिए। तो क्या रहेगा, यदि कुल उसने किसने 210 रुपये लिए होंगे तो 210 के कितने देगा? 121 की 2 किस्त के रूप में कितने रुपए देगा? 242 रुपये। एक्चुअल में धन कितना है उसका? 10,500 रुपये। 210 की वैल्यू 10,500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 10,500 बट्टे 210। हमें क्या निकालनी है? किस्त निकालनी। किस्त कितनी है हमारी? 121 काटी 50, तो कितनी आएगी? 0.5 6,050 रुपये की प्रत्येक किस्त। दोबारा समझिए, 10% की फ्रैक्शन 1/10। यदि पहले साल उसने 10 रुपये लिए होंगे तो 1 रुपये ब्याज के साथ कितने रुपये लौट आएगा? 11 रुपये। दूसरी साल कितने लौट आएगा? 100 के 121 वर्ग कर देंगे। तीसरी साल कितने लौट आएगा? 1331। इसने 2 साल के लिए कहा तो 2 साल के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि उसे किस्त देनी है और प्रत्येक किस्त वो बराबर देगा, तो क्या करेंगे, इस किस्त को सेम कर लेंगे। तो पहली साल 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 11 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? या तो 110, उसने 110 रुपये लिए होंगे पहली साल तो 110 कितने देगा? 121। दूसरे साल या तो कुल उसने 210 रुपये लिए हुए हैं तो 121 रुपये की 2 किस्तों के साथ कुल 242 रुपये लौटाएगा। एक्चुअल में उसने लिए कितने? 10,500 रुपये। तो ये 210 की वैल्यू 10,500, हमें निकालनी कितने की? 121 की, तो कितना आ जाएंगे? 6,050 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 16,400 रुपये को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखिए 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। यदि पहले साल उसने 20 रुपये लिए हुए तो 1 रुपये ब्याज के साथ कितने रुपये लौटाएगा? 21 रुपये। दूसरी साल कितने लौटाएगा? 400 से 441। दोनों किस्तें एक समान होंगी तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 21 का, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 420। यहाँ कितने हो जाएंगे? 441। यदि कुल उसने 820 रुपये लिए होंगे तो 820 के कितने देगा? 441 की 2 किस्तों के रूप में वो देगा 882 रुपये। 882 रुपये देगा। ठीक है, और एक्चुअल में हैं कितने? 16,400 रुपये। तो 8,820 की वैल्यू कितनी? 16,400 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी? 16,400 बटे 820। निकालनी कितने की है हमें? 441 की। 441 रुपये की किस्त है तो 0 से 0 कट जाएगा। 82 से 2 बार यानी 20 बार, तो कितनी हो जाएगी प्रत्येक किस्त? 0 2 8 8,820 रुपये की प्रत्येक किस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक ऋण 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 2,662 रुपये की हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार लिया गया धन क्या था? देखिए इसमें किस्त दी हुई है और हमें क्या निकालना? धन निकालना। देखिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। या तो उसने पहली साल 10 रुपये लिए गए तो 1 रुपये ब्याज के साथ कितने रुपये लौटाएगा? उसने दूसरी साल 100 कितने लौटाएगा? 121।
तीसरे साल कितने लौटाएगा? 1000 के 1331। ठीक, क्योंकि तीनों सालों से किस्त एक जैसी दे रही है तो किस्तों को एक समान करेंगे। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ 121 का करेंगे तो यहाँ भी 121 का हो जाएगा। पहले साल जब उसने 1210 रुपये लिए होंगे तो 1210 कितने देगा? 1331 रुपये। दूसरे साल उसने 1100 रुपये लिए होंगे तो 1100 रुपये के कितने लेगा? 1331। तीसरे साल यानी तीनों साल की किस्त क्या हो गई? सेम। ठीक, 1200 1100। यदि उसने कुल, देखिए कितने हो गए? 0 1 3। यदि उसने कुल 3310 रुपये लिए होंगे तो वो 1331 रुपए की 3 किस्तों के रूप में कुल कितने रुपए देगा? 3993 रुपये। एक्चुअल में उसने किस्त कितने की दी है? 2662 रुपये की। तो यानी 1331 की वैल्यू कितनी? 2662। तो एक की वैल्यू कितनी? 2। हमें निकालनी कितनी की? धन निकालना है। तो धन हमारा एक्चुअल में है कितना? 3310 रुपये। तो कितना होगा? 3310 यूनिट इक्वल 3310 इंटू 2। तो कितने हो गए? 0 2 6620 रुपये। ठीक, समझ में आया? दोबारा देखिए, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो पहली साल 10 से 11 दिए होंगे, दूसरी साल 100 से 121, तीसरी साल 1000 से 113। क्योंकि प्रत्येक साल किस्त एक जैसी देनी है तो पहले साल क्या करेंगे? 121 का गुणा करेंगे 1331 बनाने के लिए। इसमें क्या करेंगे? 11 गुणा कर लेंगे। पहली साल या 1210 रुपये लिए होंगे तो कितने देगा? 1331। दूसरे साल 1100 रुपये की 1331। तो कुल उसने 3310 रुपये लिए होंगे तो 3310 रुपये के कितने रुपए लौटाएगा? 1331 रुपये की 3 किस्तों के रूप में 3,993 रुपये लौटाएगा। प्रत्येक किस्त उसने कितनी दे रखी है? 2662 रुपये की। इसमें एक्चुअल में किस्त है कितनी? इसमें 1331 रुपये। 1331 की वैल्यू 2662 रुपये। एक की वैल्यू कितनी? 2। तो 3310 की वैल्यू कितनी होगी? धन पूछा है इसमें, धन कितना? 3310। तो 3310 की वैल्यू 6620 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही है, बिल्कुल उल्टा है। 6620 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 3 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया आपको? 10% की वैल्यू कितनी? 1/10। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल कितना देगा? 100 से 121, तीसरे साल कितना देगा? 1000 से 1331। पहली साल की सेम करने के लिए 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 121 से हो जाएगा। यहाँ 11 से करेंगे तो यहाँ भी 11 जाएगा, यहाँ से 11 जाएगा। तो कितनी राशि हो जाएगी टोटल? 1210 1331। 1210 पहले साल लिए होंगे तो 1331 देगा। दूसरी साल 1100 रुपये लिए होंगे तो 1100 रुपये के 1331 रुपये देगा। तीसरी साल में तो 1000 के 1331 देगा ही। तो उसने कितने रुपये लिए होंगे? 3310 रुपये लिए होंगे तो 1331 रुपये की 3 बराबर किस्तों में कितने रुपए देगा? 3,993 रुपये। एक्चुअल में उसने कितने रुपए लिए? 6620 रुपये। तो 3310 की वैल्यू कितनी? 6620 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी? 6620 बटे 3310। हमें निकालनी क्या है? प्रत्येक किस्त निकाल। प्रत्येक किस्त कितनी है? 1331 की यूनिट की। 0 2। तो टोटल धन कितना हो गया? 2662 रुपये। कितना होगा? 2662 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। 3903 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके भागों का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो जब इन्हें क्रमशः 7 तथा 9 वर्षों में इनके मिश्रधन समान हो जाएं तो इनके भागों का अनुपात क्या दीजिए। देखिए इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्या होगा? कोई राशि है P1 तथा P2 8% दर से क्रमशः T1 तथा T2 समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है तो इनका मिश्रधन समान मिलता है।
तो जब समान मिश्रण मिलता है तो ए बराबर क्या होता है हमारा P1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर। ठीक, तो पहले के लिए मूल मिश्रण क्या होगा, ए बराबर P1 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर T1। दूसरे के लिए दोनों मिश्रण समान है, क्या होगा P2 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर 100 की पावर T2। क्या करेंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा P1 बट्टे P2 बराबर क्या आएगा, जब इधर उल्टा ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या, ये दोनों कट गए, इधर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर T2 बट्टे T2 माइनस T। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, P1 बट्टे P2 क्या हो जाएगा 1 प्लस कितनी है 1 प्लस 4 बट्टे 100 की पावर कितना T2 माइनस T1। तो कितनी 9 में से 9 माइनस 7, तो कितना हो गया 25। तो 25 1 26, 26 बट्टे 25 का होल स्क्वायर, तो कितना अनुपात होगा 676 अनुपात 625। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3,90,300 रुपए की राशि को अपने दो पुत्रों जो क्रमशः 13 वर्ष तक 15 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि यदि उनके भागों का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो इन दोनों को, यानी जब वे 18 वर्ष की हो जाएं तो समान धन मिले, छोटे का भाग देती। इसने क्या कहा है, एक बेटा 13 साल का, दूसरी साल बेटा 15 साल का, इन दोनों में धन बांट रहा है। तो क्या चाहता है कि 13 वर्ष वाला भी जब 18 वर्ष का हो जाए तो उसे भी उतना ही धन मिले जितने 15 वर्ष वाले को 18 वर्ष की आयु मिले। यानी कहने का मतलब है 13 साल का जो बेटा होगा वो 18 वर्ष का होने में कितना समय लेगा, 5 साल का। तो यानी उसके धन पर कितनी समय ब्याज मिलेगी, 5 वर्ष के लिए। और दूसरे वाला बेटा 15 वर्ष का है, 18 वर्ष का होने 3 साल के लिए, तो उसे कितने समय के लिए ब्याज मिलेगी, 3 साल के लिए। देखिए एन क्वेश्चन आपको बताया था क्या होता है P1 बट्टे P2 और 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर T2 डिफरेंस T1। तो क्या है P1 बट्टे P2 1 प्लस 4 बट्टे 100 की पावर कितनी। देखिए पहला छोटा वाला बच्चा 13 वर्ष वाला कितना लेगा, 5 वर्ष। दूसरा वाला कितना लेगा, 3 वर्ष। दोनों का डिफरेंस कितना 2। तो कितना हो जाएगा 25वां। तो 1 26 बट्टे 25 का होल स्क्वायर, तो कितना रेशियो है 676 बट्टे 625। ठीक है, रेशियो क्या आएगा 676 रेशियो 625। टोटल धन कितना दे रखा है 3,90,300। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 1 6 5 और 6 11 7 और 3 10 6 6 12 1 13। तो 13 से टोटल धन कितना होगा 13 से 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,90,300। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 300। और पूछा क्या उसने, छोटे वाले का धन, छोटे वाले का कितना 625 यूनिट। तो 625 इंटू 300 छोटे वाले का धन। तो क्या हो गया 0 0 3 5 15 3 6 1 7 कितना हो गया 1,87,500 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10,000 रुपये, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी, 10% की फ्रैक्शन हमारी 1/10। तो पहली साल कितना मिलेगा 1,000 साधारण ब्याज, दूसरी साल भी साधारण ब्याज 1,000 रुपये, तीसरी साल भी 1,000 रुपये। दूसरी साल 1,000 रुपये पे 10% के हिसाब से कितने मिलेंगे 100 रुपये। तीसरी साल के लिए क्या मिलेंगे, पहले साल के 1,000 रुपये पर 100 रुपये, दूसरी साल के 1,000 रुपये पर 100 रुपये और दूसरे साल के 100 रुपये पर कितने 10 रुपये। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है 2.5 वर्ष,
यानी पहले साल का ब्याज पूरा मिलेगा उसे, दूसरे साल का भी पूरा मिलेगा, और तीसरी साल जो होगा, तीसरी साल का जो ब्याज होगा उसका आधा मिलेगा। आधा वर्ष का ही तो ले रहा है, 6 महीने का, तो कितना ब्याज बैठ रहा है तीसरी साल का? 1000, 1100, 1200, 1210 रुपये। तो कितना हो गया तीसरी साल के आधे का ब्याज? कितना? 605 रुपये। पहली साल में मिले उसे 1000 रुपये, दूसरी साल में कितने मिले उसे? 1100 रुपये। तीसरी साल के आधी साल में ही तो मिलेगा, तो आधी साल में कितने मिले? 605 रुपये। तो कितने हो गए? 2100, यानी कितने? 2705 रुपये। ठीक है, दोबारा समझिए। पहले साल उसे 1000 रुपये, दूसरी साल 1000 रुपये, पहले साल के 2000 रुपये, 100 रुपये, तीसरी साल कितने मिलेंगे? 1000 रुपये, 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 10 रुपये। उसने क्या पूछा है? 2.5 साल का, तो उसे पहले साल पूरा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल पूरा मिलेगा। जो तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा उसे आधे साल के लिए मिल रहा है, तो जो टोटल ब्याज है उसका आधा कर दो, सीधी सी बात है। तीस साल में कितने मिले? 1210 रुपये, तो कितने मिलेंगे उसे आधे साल के लिए? 605। तो कितना टोटल ब्याज हुआ? 1000 पहली साल के, दूसरी साल 1100, तीसरी साल के 605, तो टोटल 2705 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ है 20,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या थी। और एक और दिया हुआ है इसमें 20,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73। ठीक है, निकालिए। 10% की वैल्यू कितनी? 1/10। तो 20,000 रुपये पे पहले साल कितने मिलेगी साधारण ब्याज? 2,000 रुपये, दूसरी साल भी साधारण ब्याज 2,000 रुपये, तीसरी साल भी 2,000 रुपये। दूसरी साल पहले साल के 2,000 रुपये पे 200 रुपये मिलेंगे, तीसरी साल पहले साल के 2,000 पर 200 रुपये, दूसरे साल के 2,000 रुपये 200, फिर दूसरी साल के 200 रुपये पे कितने? 20 रुपये। देखिए इसने क्या बोला? 2 वर्ष 3 महीने, 2 साल का ब्याज तो सेम रहेगा। अब तीसरे वर्ष में क्या लेगा? 3 महीने, 3 महीने का ब्याज निकालना है हमें। एक वर्ष का हमारा टोटल ब्याज कितना हो रहा है? 2,000, 2,200, 2,400, 2,400, 20 रुपये। कितने महीने के? 12 महीने के। कितने महीने का निकाल लें? 3 महीने के। 3 चौक 12, 4 से 4 छंग 24, ना जाने का 0, 4 5 20, तो कितने? 605 रुपये। तो कितनी ब्याज हो जाएगी? 2,000, 2,000, 4,000 और 4,200 रुपये प्लस 605, कितनी होगी? 4,805 रुपये। अब इसने क्या बोला है? 2 वर्ष 73 दिन के लिए। देखिए 2 साल की तो पूरी ब्याज मिलेगी 2,000 प्लस 2 साल में कितने मिलने हैं पूरे साल में? 2,420 रुपये। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन में कितने मिलना है? 2,420 रुपये। और 73 दिन में कितने मिलेंगे? निकालिए। 73 से 5 बार, 5 से 5 चौक 20, 5 8 40, 5 चौक 20, तो कितने मिलेंगे? 2,484 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो और ब्याज की दर छमाही हो तो समतुल्य ब्याज की दर बताओ। देखिए उसने क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर और छमाही लगा रहा है। छमाही में क्या होता है? समय दोगुना हो जाता है और ब्याज आधी कर देते हैं, यानी एक वर्ष में 2 छमाही हो जाती है। तो 6% रेट कितना हो जाएगा? 3%। छमाही है तो एक वर्ष वार्षिक दे रखा है, तो 2 बार लगेगी, तो टाइम कितना होगा? 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो समतुल्य के लिए क्या करेंगे? 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी x + y + xy/100। तो कितना हो जाएगा? 6 + 0.9, तो कितना रेट होगा? 6.09%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 1973 में x थी और 1982 में y थी और 1991 में z थी, यदि इन सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान हो तो x, y तथा z में क्या संबंध? देखिए क्या साबित है? 1973, 1982 और 1991। देखिए 1982 में कितनी थी? x थी, 1982 में y,
कितनी जेड 1973 से 1982 यानी इन 9 वर्षों में कितनी हुई एक्स से वाई। फिर 1982 से 1991 इन 9 वर्षों में वाई से कितनी हो गई जेड। देखिए वाई जनसंख्या हुई किससे एक्स से। ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी। यानी वाई जनसंख्या हुई कितने से एक्स से। कितने समय में 9 वर्ष में। ठीक है। और जेड से वाई से कितनी हुई जेड हुई कितने समय में 9 समय में। दर हमारी समान है। डिवाइड कीजिए कट जाएगा। वाई बराबर जेड वाई अपॉन जेड बराबर आएगा एक्स अपॉन वाई। तो क्या रिलेशन आएगा वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। चलिए ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। कल एक नए टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।